तो मैं बताओ 600 रुपये में स्टेशन घूम के कैसा लग रहा है? क्या टिकट? तो देखो दोस्तों, एक चीज़ आपको ज़रूर खानी चाहिए, वो सैलेड। खाने के साथ, खाने के बाद ये मस्त। भले प्याज टमाटर है पर सैलेड में ही गिना जाता है मस्त, समझे? बहुत अच्छा। तो भाई आज दोपहर में व्लॉगिंग चालू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, होता थोड़ी इच्छा सी नहीं हो रही थी। उसका कारण मैं बाद में बताता हूँ। तो मम्मी जा रही थी जबलपुर, मम्मी चली गई जबलपुर के लिए, निकल गई। उनकी 4 बजे की ट्रेन थी, 4 बजे की ट्रेन थी। वो 3:45 पे पहुँच गई स्टेशन, और फिर वहाँ पर वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म में खड़ी थी। जब मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं खड़ी हूँ, ट्रेन ही नहीं आई। मैंने कहा ये कैसे? मैंने कहा मम्मी 4 नंबर पे। फिर 4 नंबर पे 10 मिनट के बाद लगाया, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा ट्रेन में बैठ गई हूँ, आ रही हूँ। अभी उनने फिर 10 मिनट बाद फ़ोन लगा कहीं कि बेटा ट्रेन निकल गई है, अब मैं घर आ जाती हूँ। मैंने कहा मम्मी जब मैंने आपको लगाया कि आप ट्रेन में बैठ गए, तो वो कहती है अरे हाँ मैं वो ट्रेन पकड़ने ही वाली थी, सीढ़ी से उतर ही रही थी, ट्रेन स्पीड पकड़ ली। मैंने कहा मम्मी पहले ही बता देते, क्यों इतना कष्ट किए? तो मैंने कहा हो गया, अब आ रही हूँ घर वापस। तो पापा ने रिस्ट्रिक्शन दे दिया, सुनो मम्मी आए, बैग का रखना धूप में, और कहना सीधा जाए नहाए, कपड़ा साफ़ कर दें एकदम, कोई जम्स बैक्टीरिया लेके ना आए। तो मम्मी ओपी इन दी चैट। मम्मी को बोला था अच्छा हुआ जबलपुर नहीं गई। वो क्यों नहीं गई ये मैं बताता हूँ। तो राकेश जी ओला ड्राइवर, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। उनको मैंने कहा कि आप मम्मी को छोड़ देना, मैं आपको पेमेंट बाद में कर दूँगा। तो ट्रिप एंड होने के बाद में उन्होंने कॉल बैक नहीं लगाया, मैंने उनको पे कर दिया। उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर पेमेंट। मैंने कहा मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने ना कॉल किया बैक, ना मम्मी से पेमेंट से कहा, आपने भरोसा रखा कि बाद में पे कर दूँगा। भले वो ओला से उनके पास मेरा नंबर है, वो है सब ठीक है, लेकिन ट्रस्ट एक रहना चाहिए जो आजकल लोगों में है। इंसानियत अभी भी जिंदा है भाई, भरोसा करो। आ गई मम्मी। तो हमारी मम्मी स्टेशन घूम के आ गई हैं। तो इसको यहाँ धूप में रख दो, अपने आप सैनिटाइज हो जाएगा। तो मम्मी बताओ 600 रुपये में स्टेशन घूम के कैसा लग रहा है? क्या टिकट और आने जाने का फेयर मिला के 600 हुआ ना? तो स्टेशन घूम के आ गई। हम लोग बैठ के मैच ही देख रहे थे, हमें लगा ही था कि वापस आ जाओगी। लेटा दो धूप में। तो सिंपल क्वेश्चन, मम्मी जबलपुर क्यों जा रही थी? मम्मी जबलपुर इसलिए जा रही क्योंकि जबलपुर में हमारे मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। मतलब मेरे मौसिया जी यहाँ से 27 तारीख को गए, 31 को बहन का बर्थडे था, ठीक है? तो उनका बर्थडे में हुआ, फिर उसके कुछ दिनों बाद मौसिया पॉजिटिव निकले, नाना नानी पॉजिटिव निकले, मामी पॉजिटिव निकली, फिर मामी के मम्मी पापा भी पॉजिटिव निकले, ठीक है? तो मौसी पॉजिटिव इस कारण निकली क्योंकि उनको 2 बार वैक्सीन वैसी लग चुकी, तो इम्यूनिटी उनकी वैसी हार्ड इम्यूनिटी हो गई, जबकि वो मौसी एक साथ ही रह रही, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आ रही है। तो वहाँ पर सबकी रिपोर्ट नेगेटिव निकली। नाना नानी की थोड़ी कंडीशन सीरियस है, तो आईसीयू में एडमिट है। अब आईसीयू में एडमिट है और एक तो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। मैंने सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि सबको इंजेक्शन चाहिए। भैया किसी के पास भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिल पा रहा। आपके पास पैसा होना अभी के टाइम में मायने नहीं रखता, आपके पास कितनी पहचान और कितनी पावर है सिर्फ वो मायने रखता है, पैसा होना बिल्कुल मायने नहीं रख रहा है। तो वहाँ भी नानी को चाहिए तो है नहीं, ठीक है? अब यहाँ पास क्या हो गया कि मम्मी को थोड़ा इमोशनल तो हो ही जाएंगी, तो वो जाने का फ़ैसला करी। अब मम्मी पहुँच गई, उनकी ट्रेन छूट गई। वो जो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए अच्छा हुआ। अगर मम्मी वहाँ जाती, मम्मी भी पेशेंट इंसान है, कैंसर पेशेंट है, उनकी भी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है, उनको हो सकता था। नाना नानी फिर भी रिकवर हो जाते, लेकिन उनको दिक्कत हो सकती थी उस चीज़ की। इसलिए कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मम्मी अभी भी बाहर से आई, थोड़ा भोपाल स्टेशन 600 रुपये में घूम के आई, लेकिन वो भी इन्फेक्शन लेकिन आए, इसलिए बैग वगैरह सब सैनिटाइज़ कर दिए। मम्मी आई तुरंत नहा ली कि एकदम कोई रिस्क ना लें, क्योंकि भाई आज के टाइम में, आज भले आप 1 महीने सैलरी या पैसा आपके पास नहीं कमा पाओगे, 1-2 महीने नहीं कमा पाओगे, लेकिन आपका 1 साल और घर बिकने से बच सकता है। अगर आप हॉस्पिटल आज के टाइम में पहुँचे जब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, तो भाई आपका हो सकता है आप कर्ज में डूब जाओ, आपको घर भेजना पड़ जाए, या अगले 1 साल तक भूखे मरो। इससे अच्छा 1 महीना भूखे मर लो, 1 साल तक भूखे नहीं मरोगे, 11 महीने बचे रहोगे। इसलिए स्टे सेफ। तो भाई ये वो पेड़ है जो पापा लेके आए हैं, तो इसकी कंडीशन पहले से बहुत अच्छी हो गई है। ये देखो, पहले से एकदम खिलखिला गया, नहीं तो मुरझाने लग गया था, अब बहुत अच्छा हो गया। या वी सेव योर लाइफ नाउ, गिव ऑक्सीजन एंड सेव अस।
पीछे एज यू नो दिख रहा है तारक मेहता चल रहा है, इसमें बोल रहा है पोपटलाल की शादी होगी कि नहीं होगी, क्या ट्रबल आएगा। देखो नहीं होनी है इसकी गारंटेड चांसेस तो ना 100% है, 99.99% है आसिफ कुमार जी से, क्योंकि पिछले 12 साल में बेचारे बंदे की शादी नहीं हुई, असलियत में तो हो भी जाती है, डिवोर्स भी हो जाता है उतने में। भाई तुम ऑप्शन दो सीधा 4, इस बार पोपटलाल की शादी कैसे नहीं होगी, ठीक है, वो तुम ऑप्शन दो, उसमें से हम गारंटी से बता देंगे कि कैसे नहीं होगी, पर होगी ये भैया मत करो हमसे। तो जो मिथ था वो सही निकला ना कि पोपटलाल की शादी इस बार भी नहीं है, पूजा ने उन्हें गुरु ही बना दिया। भाई ये गोकुल धाम वाले इतने एक्साइटेड हो कैसे जाते हैं भाई, मतलब कि अगर इतने बार किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ ये चीज़ होती है ना, तो नहीं कहते एक बंदा अगर झूठ बोलने लग जाता है, फिर अगर असलियत में भी शेर आ जाए और बोले शेर आया तो कोई विश्वास नहीं करता, तो ये लोग मान कैसे लेते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। और इतना एपिसोड क्यों खींचते हो बे हैं, जब तुम्हें कुछ करना नहीं है इतना मत खींचा करो, इलास्टिक नहीं है, रेजिस्टेंट बैंड नहीं, तुम खींचे ही जा रहे हो ये भाई क्या कर रहे हो, क्यों प्लीज़ ऐसा सवार के साथ खेलना बंद करो, शादी कराना कराओ, नहीं तो कुवारा मार दो, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे खींचो तो नहीं। अब पता है एक एपिसोड देखता हूँ फिर 2 या 3 एपिसोड के बाद में देखता हूँ, वैसे ही पता चल जाता है क्या हुआ है। भाई क्या कर रहे हैं आसिफ कुमार जी, क्यों चाहते हो कि हमारा फेवरेट चाइल्डहुड प्रोग्राम ऐसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, हर चीज़ अच्छी नहीं लगती यार। तो आज जब मुझे एक बात ध्यान आ गई, जिम में एक सरदार जी आते उन्होंने कहा था कि देखो प्रथम तुम किसी की भी मदद करते हो या कोई भी हेल्प करते हो या कोई भी चीज़ उसके पास है तुम्हारी, तो वो जब भी दुआ मांगेगा ना तो तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक मांग लेगा, मतलब उसकी ब्लेसिंग उसकी दुआ जो है तुम्हें भी लग जाएगी अपने आप, ठीक है। वो भले तुम्हारे नाम से मांगे ना मांगे, लेकिन जब भी वो प्रे करेगा, पूजा करेगा और दुआ मांगेगा किसी के लिए भी, जब भी वो पूजा करेगा प्रे करेगा तो उसकी दुआ ऑटोमेटिक तुम्हें लग जाएगी कहीं ना कहीं। अगर तुम उसके साथ अच्छा किए होगे, अगर बुरा किए होगे तो सेम चीज़ होगी, भले वो तुम्हें दे ना दे लेकिन लग जरूर जाएगी। ऐसे ही मेरे दोस्त का एक सामान मेरे पास रखा हुआ है, मैंने मम्मी कहा कि उसको मतलब भले ही इस्तेमाल हम कर रहे हैं या मैं उसका इस्तेमाल करके आपकी मदद कर रहा हूँ, पर ये दुआ जो मेरे को नहीं लगेगी वो सीधा उसको ही लगेगी। इसलिए कहते हैं ना, पुट इनटू समथिंग इन यूनिवर्स एंड दैट विल कम बैक टू यू, मतलब आप अच्छी चीज़ें यूनिवर्स में डालोगे तो अच्छी ही आएंगी, बुरी डालोगे बुरी ही आएंगी, बहुत सिंपल लॉजिक। भाई अभी वेट है मेरा 91.5। तो मुझे क्या करना है, अभी बज रहे हैं रात के 11:12। आज है संडे, तो मैं आज से ही प्लेज लेता हूँ कि आज से ही मैं अपनी डाइट फॉलो करूँगा, ठीक है, और साथ में टाइम से उठूँगा, हर चीज़ रूटीन में करूँगा, गेम भी टाइम से खेलूँगा। तो भाई मतलब तुम लोगों को जिस दिन वीडियो मिलोगी तो आज ही हो जाएगा ना, तो मैं करूँगा, यानी मंडे यानी जो कल है, पर तुम्हारे लिए आज है, तो एकदम पर्टिकुलर रहेंगे। तो मेरा अभी 91.5 है, तो मेरे को 89.5 तक इसे लेके जाना है। मेरे एक वीक में 2 kg कम करने का टारगेट है, मैं करूँगा, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अब तो मैं कर ही लूँगा। ऐसा कोई सीरियस डाइट नहीं, एक्सरसाइज नहीं, सिंपल अगर घर में आप झाड़ू पोछा भी करते हो ना, डाइट ले रहे हो, तो आपका वजन भी गिर सकता है, फैट लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। झाड़ू पोछा से बेस्ट एक्सरसाइज कोई नहीं है भाई, देख लो जो झाड़ू पोछा लगाते हैं ना बहुत फिट रहते हैं भाई, लिटरली मजाक नहीं। मैंने लॉकडाउन में 5 किलो घटाया था, इससे जब मेरे को डाइट की मतलब बहुत बेसिक नॉलेज थी, मैं सिर्फ खाने में रेगुलर खाना खाता था, झाड़ू पोछा लगाता था। अब सोया जाए यार, नींद आ रही, तो सी यू नेक्स्ट डे, ओके।